वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी को मंथली कैंडल देखिए, उसके बाद वीकली में, फिर वन डे कैंडल के अंदर देखेंगे कि कितना यहाँ से टारगेट हो सकता है या फिर अभी बेरिश है या बुलिश सिनेरियो में अभी मार्केट घूम रहा है। सबसे पहले ये मंथली कैंडल देखो, बहुत ही बुलिश कैंडल है। यहाँ से ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे चुका है। तो जैसे ही हम वनडे कैंडल में देखते हैं और वीकली कैंडल में सेम यहाँ से यही होगा कि यहाँ या तो एक डोजी कैंडल ऐसे बन सकता है या फिर यहाँ से अभी भी अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। जो अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड के हिसाब से ही हमें टारगेट के लिए आगे ट्रेड करना चाहिए। अभी वीकली में देखोगे तो वीकली के अंदर देखो, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था अपने वीकली का, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ टेस्ट हो चुका है। अभी या तो ये इसका लो ब्रेक करे तो आपको पुट के साइड डिलीवरी ले जाना है, या फिर यहाँ से जब भी मैं आपको उसी टाइम पे बताया था कि वन डे कैंडल और 15 मिनट में कौन से लेवल पे वो ब्रेक करे, अपर साइड या डाउन साइड कौन से लेवल पे हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। आप जाके देख सकते हो 48,000 का टारगेट दिया था, 700 पॉइंट के आसपास वो डन हो गया। ठीक है, तो किस तरह से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम बीटीएसटी कर सकते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे के लिए। उसके लिए आप डिटेल में वीडियो को 2 बार समझो। अभी जिस तरह से यहाँ देखो कि यहाँ अपर साइड गया, टाइम स्पेंड किया, अपर साइड गया, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आया, ये सपोर्ट लिया और ब्रेकआउट दिया, फिर से ये रेसिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो इस बार ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। अभी सेम सिनेरियो देखो कि यहाँ टाइम स्पेंड किया, ये अपर साइड गया, ये पोज कैंडल हुआ, अभी ये ब्रेकआउट पे लेवल पे है, अभी ब्रेकआउट किया नहीं है। अगर मान लो कि ये कैंडल यहाँ से अपर साइड ब्रेक करती है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ही पोजीशन बनाना है। आपको पुट के साइड यहाँ जब तक इसका लो ब्रेक ना करे आपको हैवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए एज पर वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल के अंदर इतना समझ लो कि जब भी ये लेवल क्रॉस करेगा, मैं आपको लेवल समझा देता हूँ यहाँ पे 48, अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग समझो 48,222.25 है, यानी कि 48,300 का क्लोजिंग आया हुआ है। तो अभी अपर साइड 48,636.45 का हाई है। तो अभी यहाँ मोटा मोटा एक पॉइंट ये समझ लो कि 48,500 के अपर आपको बुलिश के लिए ही ट्रेड करना चाहिए एज पर वीकली कैंडल। आप जो वीकली के लिए ट्रेड अगर लेके जा रहे हो तो उसके लिए ये आप सिनेरियो समझ लो। अभी वीकली के अंदर आपको समझना हो तो किस तरह से हमें पुट के साइड करना चाहिए, तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा कि ये रेंज क्या है। 48,600 से लेके 47,400। ठीक है, तो 400 पॉइंट नीचे का और इसका ये 600 1000 पॉइंट का ये जो कैंडल हुआ है, तो यहाँ एग्जैक्टली 500 पॉइंट नीचे आए। यानी कि जब भी ये 47,000, क्योंकि ये कैंडल के नीचे आने के बाद आप ट्रेड करने जाओगे तो ऑलमोस्ट प्राइस बहुत हाई हो चुका होगा। तो इसके लिए एडवांस पॉइंट है कि जब भी ये फर्स्ट आपका होना चाहिए एक राउंड लेवल 48,000, जब भी ये ब्रेक करे आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में थोड़ा सा ट्रेड करना चाहिए। फिर जब भी ये 48,000 के नीचे जाए तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना चाहिए। और उससे भी आगे एक पॉइंट ये समझो कि इस कैंडल का लो है 47,400। ठीक है, तो यहाँ से आपको टारगेट ये इतना रखना चाहिए, 47,500 तक का आपको टारगेट रखना चाहिए। ये सेफ टारगेट होगा और आपको ये मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अभी इसके बाद ये समझो कि जब भी अगर हमें ट्रेड में आगे बढ़ना है तो हम किस तरह से ट्रेड में छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं, ये समझिए। इसके लिए हम वन डे कैंडल में जाके देखते हैं कि किस तरह से हमें अभी यहाँ से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो वन डे कैंडल के अंदर आप पीछे देखोगे तो यहाँ कोई रेसिस्टेंस तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेडिंग कर रहा है। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास जब भी ट्रेड कर रहा है तो मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वॉलेटिलिटी करने के बाद ब्रेकआउट देता है। उसका सिनेरियो है, देखो ये ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे गया, अपर साइड गया, नीचे गया, तो इस जिगजैग पैटर्न करके ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे आया, पुराना सपोर्ट लिया, अभी ये अपर साइड ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। तो अभी अगर ये फिर से ब्रेकआउट करेगा ना तो और यहाँ 1000 पॉइंट का रैली होगा और वो आपको कैप्चर करना ही चाहिए। अगर आप एज अ ट्रेडर ऑप्शन में बाइंग के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये बड़ी जो रैली होती है वो आप कभी मिस मत करो, अदरवाइज कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे और नेट टू नेट में आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं होगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसे सिनेरियो पे आप ट्रेड लो तो उसके अंदर आपको मान लो कि 200 या 300 का आपने कोई प्रीमियम बाई किया है,
तो जैसे ही वो 350 हो गया आप निकल जाओगे, इसमें आपको निकलना नहीं है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। 400, 500, 600 तक जितना भी जाए आपको उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, ताकि ये जितनी भी रैली करे तो आपको उसका मैक्स टू मैक्स आप उसका प्रॉफिट बेनिफिट उठा सके। ठीक है, अगर ऐसे सिनेरियो में कहीं मार्केट है तो चलो आप 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल गए, वो ठीक है। लेकिन जब भी मार्केट ऐसे अपर साइड ब्रेक करे, यहाँ से ब्रेकआउट दे या फिर डाउन साइड इस लेवल के नीचे जाए, तो आपको पुट के साइड एग्रेसिव होना चाहिए। यहाँ से अपर साइड जाए तो कॉल के साइड एग्रेसिव होना है। तो सबसे पहले ये आपका समझने का सिनेरियो है कि कहाँ प्रोबेबिलिटी हाई है। जब भी प्रोबेबिलिटी हाई हो उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग में क्वांटिटी साइज ज़्यादा कर सकते हो और प्रॉफिट भी आप लंबा होल्ड करके रखो। तो कितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि भाई मुझे ये नहीं समझ आता कि कौन से टाइम पे मुझे बड़ा टारगेट के लिए मुझे वेट करना है। तो इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में समझा रहा हूँ। और भी अगर इससे आपको वीडियो चाहिए कि भाई स्टॉप लॉस किस तरह से हम ट्रेल कर सकते हैं, या फिर कौन से सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी दिख जाएगी कि हमें 100-150 पॉइंट मिल सकते हैं, हमें होल्ड करना चाहिए, कौन से सिनेरियो में 40-50 पॉइंट प्रॉफिट ऑप्शन में लेके निकल जाना चाहिए, उसके लिए अगर आपको कोई स्पेशलाइज वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए कि कौन से टॉपिक चाहिए, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना के डाल देंगे। अभी का सिनेरियो ये समझो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट क्यों नहीं दे पाया उसका भी एक रीज़न है, ये समझो। मार्केट कंजिक्यूटिव यहाँ 3 दिनों से लगातार मोर देन 500-700 पॉइंट चला गया। तो इस तरह से लाइफ टाइम हाई क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब भी आप देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है उसके बाद ही ब्रेकआउट दिया है। जिस तरह से आपको देखना है तो यहाँ देखो थोड़ा सा कि मार्केट ने यहाँ लगातार टाइम स्पेंड किया, अपर साइड नहीं जा पाया, नीचे आ गया, अपर साइड गया, फिर से ये रेसिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर ये अपर साइड गया। तो ये लगातार इतना टाइम स्पेंड किया और वो फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस हिट हुआ, ये सेकंड टाइम हुआ, ये थर्ड टाइम हुआ। जो थर्ड टाइम हुआ ना वहाँ इंटरेस्टिंग है, ये देखो कि थर्ड टाइम के अंदर मार्केट ने यहाँ पोज लिया, ये देखो रेड कैंडल, फिर ये एक दिन यहाँ रेस्ट लिया, तो ये ब्रेकआउट के ऊपर फिर ये डायरेक्ट ही गैप अप खुल गया। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होगा ना तो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट बुलिश होगा तो गैप अप खुल जाएगा, यहाँ आपको बाइंग के लिए चांस नहीं देगा मार्केट। ठीक है, और वो रैली आप देखो कंजिक्यूटिव 2000 पॉइंट चली गई। ठीक है, तो अभी सेम सिनेरियो हो सकता है, कब वो समझो कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना है। अभी आप ये समझो कि मान लो कि मार्केट जब भी ये कैंडल के लो के नीचे है आपको पुट के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, इस कैंडल के हाई पे जाए आपको स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना है। लेकिन एग्रेसिव क्वांटिटी में हम कब ट्रेड करेंगे कि यहाँ से आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करोगे। 1 सेकंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है। आप ये देखो तो जब भी मार्केट यहाँ नीचे आए, थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनाए, जिस तरह के यहाँ ये बनाया, यहाँ बनाया, ऐसा रेड या कोई ग्रीन कैंडल बनाए, फिर ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ 47,700 के आसपास, 750 से लेके 800 का एरिया। इसके नीचे अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो आपको पुट के साइड मिनिमम, अगर मान लो कि आपने 300 का कोई प्रीमियम बाय किया है तो उसका मिनिमम टारगेट आपको रखना है 500-600 तक, और वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस को आपको थोड़ा वाइजली ट्रेल करते जाना है। अभी दूसरा पॉइंट समझो कि मार्केट जब भी इसका हाई क्रॉस करे आपके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। 1 सेकंड आपको मैं दिखा देता हूं कि जब भी इसका हाई क्रॉस करे तो आपको कॉल के साइड कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब ये लास्ट कैंडल का हाई यानी कि लाइफ टाइम हाई क्रॉस करे तब आप एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे टाइम पे मान लो कि बाई चांस 20 या 30 के आपके दो तीन ट्रेड आपने 1 बाय 1 किए, एसएल हिट हो गए, फिर भी आपकी साइकोलॉजी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपको स्मॉल टॉप लॉस देके मैक्स टू मैक्स 2 से 3 बार ट्रेड करना है। अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, फिर आफ्टरनून में ट्रेड के लिए ट्राई करो। लगातार ट्रेड करने से साइकोलॉजी ब्रेक होगी, उससे आपको पैसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन फालतू का आपका जो कैपिटल है वो भी जीरो हो जाएगा। तो उससे फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे। अभी मार्केट ने क्या किया, अपर साइड गया, ये नीचे आया, एग्जैक्टली ये सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, तो इसने नीचे सपोर्ट टेस्ट किया, अपर साइड यहाँ अगले दिन का क्लोजिंग था वो रेसिस्टेंस टेस्ट किया। तो ये रेंज एक बार आप ब्रेक होने दो, उसके बाद आपको अच्छी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट में समझाता हूँ कि कौन से लेवल पे हमें एंट्री करना चाहिए। अभी मार्केट का क्लोजिंग था 48,292.25 यानी कि 48,300 का। ठीक है,
अभी यहाँ थोड़ा सा आप जूम आउट करके देखो तो आपको समझ आएगा, जो मैंने वनडे में बताया था वही सिनेरियो है। ये देखो, ये पहले रेसिस्टेंस था, आप देखो कितनी बार टेस्ट हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन करके आप देखना, ताकि आपको आइडिया है किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। ये थर्ड टाइम था, ठीक है। फिर ये फोर्थ टाइम गया, अपर साइड गया, फिर ये नीचे आया तो एग्जैक्टली इसको रिस्पेक्ट देके अपर साइड गया, लेकिन थोड़ा नीचे आया, फिर से ये अपर साइड गया। तो फिर से अगर मान लो कि ये कौन से लेवल पे आए तो हमें कॉल के साइड ट्राई करना चाहिए, वो अभी समझ लो। अभी ट्रेडिंग किस तरह से होता है ये समझो। ये कैंडल का लो आप मार्क करके रखो 48,091, यानी कि 48,100। तो 48,100 अभी ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट से दो चीज़ें हो सकती है। अगर मान लो कि ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो यहाँ पुट के साइड आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन मान लो कि आए यहाँ नीचे आया और कैंडल क्लोज नहीं किया, फिर से अपर साइड चला गया, तो ये जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से आप कॉल साइड बाय करो ना, तो भी मिनिमम प्राइस के अंदर आपको अच्छा पैसा यहाँ से प्रीमियम में मिल सकता है। तो ये दो सिनेरियो है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये कंजिक्यूटिव, मान लो कि यहाँ एक कैंडल बना, फिर यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से अगर आके ब्रेक करता है तो यहाँ से पुट बाय नहीं करना है। जब यहाँ से ये नीचे आए, फिर अपर साइड जाए, फिर ये नीचे ब्रेक करता है तो ही यहाँ पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज ये अपर साइड जाने के बाद नीचे आए, फिर से अपर साइड चला जाए, यानी कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे नीचे से कॉल बाय करो तो आपको बहुत कम प्रीमियम के अंदर बहुत अच्छा इसके अंदर इंक्रीज होगा ऑप्शन के रेट, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, वो भी मिनिमम स्टॉप लॉस से, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। अभी दूसरा पॉइंट समझो। अगर मान लो कि मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो कॉल के साइड किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। मान लो कि यहाँ ओपन हुआ 48,300 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, और ये अपर साइड गया और ये ब्रेक करता है इसका हाई, यानी कि अगले दिन का ये जो कैंडल में रिजेक्ट हुआ था 48,385, यानी कि 48,400 अपर साइड क्रॉस करते ही आप स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो। 1:2, 1:3 तक का आपको यहाँ टारगेट कैप्चर करने के लिए ट्रेड करना चाहिए और वो आपको मिल जाएगा। अभी उसका दूसरा सिनेरियो देखो। मान लो कि ये अपर साइड गया तो यहाँ ये रेसिस्टेंस लेगा, रिस्पेक्ट देगा, फिर यहाँ नीचे आने के बाद अगर ये फिर से ब्रेक करता है तो अगेन यहाँ आपको एंट्री लेना है कॉल के साइड। अभी रीजन समझो, यहाँ से यहाँ तक ये जो गया तो आपने कोई भी कॉल बाई किया है तो उसके अंदर आपको 1:2, 1:3 का प्रॉफिट मिल गया है। तो अभी सेकंड ट्रेड किस तरह से करेंगे कि यहाँ प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, मार्केट नीचे भी आ गया, फिर से ये सपोर्ट लेगा जहाँ से ओपन हुआ था, फिर ये अपर साइड जाए तो हमें अगेन इसी लेवल पे बाई करना है और 1:2, 1:3 का हमें यहाँ टारगेट प्रोजेक्शन करके हमें चलना है, ठीक है। तो वो भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। अभी ये समझो कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो यहाँ ट्रेड ना करो जब तक ये एरिया क्रॉस ना करे 48,100, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ स्लो एंड स्टडी यहाँ नीचे आया, आपको लगेगा पुट बाई कर लूँ और यहाँ से नीचे थोड़ा सा आके ये चला जाएगा। लास्ट टाइम यही हुआ था कि ये इसने इसका लो पिछला क्रॉस किया लेकिन फिर से ये सपोर्ट लेके अपर साइड चला गया। तो ऐसा सिनेरियो कभी कभार होता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, वहाँ भी हम 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस तो देने वाले हैं नहीं, यानी कि हम स्मॉल स्टॉप लॉस से मिनिमम 60 से लेके 100 तक का मिनिमम टारगेट लेंगे ही लेंगे। फिर अगर आपको मान लो कि 300 के आसपास का प्रीमियम कोई बाय किया है तो उसके अंदर आपको मिनिमम 100 से 200 पॉइंट तक के लिए वेट करना ही चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए। जब मार्केट ब्रेकआउट लेवल पे हो, ब्रेकडाउन लेवल पे हो, तब जाके आपको करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल डेज के अंदर अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी रहेगी या फिर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो उस टाइम पे आपको 50 से 60 पॉइंट का टारगेट बहुत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वॉलेटिलिटी हुई तो 300 वाले प्रीमियम के अंदर भी मुश्किल से 60 से 70 पॉइंट का ही अप्स एंड डाउन हुआ और कुछ हुआ नहीं। तो क्या होगा, सी और पी दोनों के जो रेट है वो यहाँ दोनों के रेट के अंदर सेलर को बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, तब तक आपको ना कॉल के साइड कुछ अच्छा मिल सकता है ना पुट के साइड आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको डीप से इसलिए बताया कि अगर मान लो बाय चांस यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया तो कॉल के साइड मान लो कि यहाँ 300 का प्रीमियम है, अभी ये यहाँ तक जाते टाइम पे 350 के आसपास हो जाएगा, तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 के आसपास का हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये एडवांस में ये स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ कि यहाँ से अगर इस तरह से आप बाय करोगे तो सिर्फ 20 का एसएल लगेगा, ठीक है, और आपको पूरा ट्रेंड कैप्चर करने का टाइम भी मिल जाएगा। अभी ये समझो कि
मार्केट गैप अप खुल रहा है, यानी कि डायरेक्टली ये ओपन हो रहा है 48,400 के ऊपर, 400 से लेके 500 के एरिया में, तो ये कन्फ्यूजन एरिया है, क्योंकि यहाँ अपर साइड रेसिस्टेंस है, डाउन साइड यहाँ क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1 मिनट सस्टेन ना करे और नीचे आए तो आपको पुट के साथ ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फास्ट एंट्री एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट के पास रेंज बहुत छोटी सी है, 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट मैक्स टू मैक्स होगा। और कई बार मार्केट ऐसा रेंज सिर्फ 2-3 या 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता है, और उसके बाद जाके आप प्रीमियम बाय करने जाओगे पुट के साइड या कॉल के साइड, तो ऐसे हिट होगे, क्योंकि 200 वाला प्रीमियम कोई 350 डायरेक्टली एक स्पाइक में हो गया 300 या 350, फिर आप उसको बाय करोगे तो ये थोड़ा सा 60-70 पॉइंट तो रिट्रेस होके फिर जाएगा, तो इतने में तो आपका बड़ा एसएल हिट होके चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी मत निकालना कि यहाँ से हमें बिना एसएल के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बिना एसएल के ट्रेड किया तो कभी कभार ये आपको पैसा देता है, ऑलमोस्ट वो आपको 50% से ज़्यादा ही लॉस दे के जाएगा। और जब भी मान लो कि एक्सपायरी है, नियर बाय एक्सपायरी है, तो क्या होगा, आपका कैपिटल जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करो, रैंडमली ट्रेड या कसिनो के जैसे ट्रेड मत किया करो। अगर यहाँ गैप अप खुल के डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना है, 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं है और ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है। मैक्स टू मैक्स 2 से लेके 3 ट्रेड करना है, बाकी मार्केट को छोड़ दो, आफ्टरनून के लिए ट्रेड करो। अभी मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुले तो किस तरह से होगा, मान लो कि मार्केट खुल रहा है 48,200 के आसपास यहाँ, तो यहाँ अगर मान लो कि यहाँ से 1 मिनट मार्केट सस्टेन कर लिया और अपर साइड गया, तो इंटरेस्टेड नहीं है कॉल के साइड, जब तक ये एरिया ब्रेक ना करे, स्लो एंड स्टडी ये ब्रेक करे तभी आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर बाई चांस इतना गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है ये लेवल और डायरेक्टली ये टेस्ट कर रहा है 48,100 के पास आ रहा है, तो यहाँ वेट नहीं करना है, इसका लो ब्रेक करे तभी ट्रेड करना है। अगर यहाँ खुलने के बाद डायरेक्टली 1-2 मिनट में नीचे आना स्टार्ट होता है तो यहाँ आप सिर्फ 20 का स्टॉप लॉस डाल के पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो, और मिनिमम टारगेट 60 to 80 रखो, ताकि क्या होगा कि ये रेंज ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ से शार्प सेलिंग एक ही कैंडल के अंदर आपका टारगेट आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि यहाँ से अपर साइड जाने के बाद अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज अगर ये अपर साइड गया फिर ये ब्रेक नहीं कर रहा है और स्लो एंड स्टडी अपर साइड जा रहा है, ट्रेड मत करो जब तक ये पूरा रेंज जो बना है ये ब्रेक ना करे, तब तक ट्रेड ना करो। ट्रेड फिर आपको आफ्टरनून में किस तरह से करना कि ये जो रेंज बनी है उसके अपर साइड जाए तो कॉल के साइड, इसके डाउन साइड जाए तो पुट के साइड, तब तक आप ट्रेड करोगे, सिर्फ वॉलेटिलिटी में एसएल हिट होगे, क्योंकि मार्केट के अंदर 100-200 पॉइंट का मोमेंटम नहीं होगा तो आपको किसी भी साइड ट्रेड मिलने वाला ही नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन सेलर का दिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस समझना है, स्ट्राइक प्राइस के बाद आपको ये समझना है कि कौन से लेवल पे बायर्स और सेलर्स, अभी जो सेलर है ऑप्शन के, वो कहाँ पे इसका एसएल हो सकता है। अभी सबसे अच्छा मैंने आपको ट्रेड इसीलिए बोला इस लेवल के अपर साइड 1 डे कैंडल में और डेली कैंडल में, वीकली कैंडल में, क्योंकि यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम ये स्लो एंड स्टडी करके नीचे आया और अभी यहाँ से नीचे सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ डाउन साइड सपोर्ट है, अपर साइड रेसिस्टेंस है, तो थोड़ा सा वेट करो, जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा उसके बाद हम एग्रेसिव क्वांटिटी में कॉल और पुट के साइड ट्रेड करने वाले हैं। जो भी ट्रेड्स होते हैं वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो जो भी ट्रेड्स करें, ये मैंने आपको थिंकिंग बताया है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।